Hello all of you, good morning. So today I will discuss the concept of the gene. ये जीन का एक छोटा सा कंसेप्ट है. जब भी हम जिस भी लेवल की जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, वो मॉलिकुलर हो या मेंडेलियंस हो, तो हमें ओवरऑल जीन के बारे में जानना मस्ट होता है कि इसकी ओरिजिन या फिर इसको प्रपोज किसने किया था. कभी कभी क्या होता है कि हम पूरी जेनेटिक्स पढ़ डालते हैं लेकिन हमें जीन की हिस्टोरिकल बातें नहीं मालूम होती है. सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये कंसेप्ट है जीन का. सबसे पहले जो जीन का जो कंसेप्ट है, जब जीन टर्म जो है 1902 में प्रपोज किया गया था, इसे प्रपोज्ड आर्चीबाल्ड गैरोड ने किया था 1902 में. तो ये एक ब्रिटिश फिजिशियन थे. इन्होंने प्रपोज जब किया था तो जीन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बताया था. तो इस टर्म को 1909 में फर्दर विल्हेल्म जॉनसन ने इस टर्म को यूज किया था. प्रपोज्ड आर्चीबाल्ड गैरोड ने किया था 1902 में, जो एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, और विल्हेल्म जॉनसन ने 1909 में इस टर्म को यूज़ किया था. ओके, बाकी लोग काफ़ी लोग ये बताते हैं कि 1909 में विल्हेल्म जॉनसन ने ही इसे प्रपोज किया था, लेकिन ऐसा नहीं है. आर्चीबाल्ड गैरोड ने इसे प्रपोज किया था. ओके, तो उन्होंने ये बताया था कि एक एल्केप्टोन्यूरिया एक डिजीज़ है. एल्केप्टोन्यूरिया जो डिजीज़ है, इसे ब्लैक यूरिन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं. ब्लैक यूरिन डिजीज़ में क्या होता है, इन्होंने ये बताया था कि इसमें जो होमोजेंटिसिक एसिड है, होमोजेंटिसिक एसिड का मतलब है कि जो एमिनो एसिड्स फेनिल एलेनिन और टायरोसिन हैं, इन दोनों का ब्रेकडाउन नहीं होता है. जब एंजाइम्स के अब्सेंस में जो होमोजेंटिसिक एसिड है, मीन्स फेनिलएलनिन और जो टायरोसिन है, इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिसके कारण ये एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज होता है, जो बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है. ह्यूमंस में, ह्यूमन बींग्स में बहुत ही रेयर होता है. ओके, सो ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है. तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज तब हो रहा है जब एंजाइम्स की अनुपस्थिति हो रही है, तो होमोजेंटिसिक एसिड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है. ओके, इसलिए ब्लैक यूरिन डिजीज़ कॉज हो रहा है. मीन्स कि उन्होंने ये बताया कि जो जीन है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मस्ट है. तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मस्ट इसलिए बताया था क्योंकि जब एंजाइम्स की अनुपस्थिति हो रही थी तो होमोजेंटिसिक एसिड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, जिसके कारण एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज कॉज हो रहा था. ओके, फर्दर क्या हुआ, उस बेसिस पे बीडल और टैटम दो साइंटिस्ट थे. उन्होंने न्यूरोस्पोरा मेटाबॉलिज्म पर स्टडी की. मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिक कंडीशन का मतलब है कि ये केमिकल प्रोसेस है जो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ये मस्ट है, जिसमें कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होता है. कैटाबॉलिक मीन्स कि ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड एनाबॉलिक मीन्स कि सिंथेसिस ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, तो न्यूरोस्पोरा मेटाबॉलिज्म पर बाद में फर्दर बीडल और टैटम ने स्टडी की. तो उन्होंने ये बताया कि जो अधिकांशतर जीन हैं वो जीनोम के कॉरेस्पॉन्ड हैं. ओके, जो एक सिंगल एंजाइम्स की सिंथेसिस कर रहे हैं. मीन्स कि जो एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज़ के बारे में जो साइंटिस्ट बताए थे, जो ब्रिटिश फिजिशियन थे, तो उसके अकॉर्डिंग बीडल और टैटम ने न्यूरोस्पोरा मेटाबॉलिज्म पर स्टडी की. तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, वन जीन
वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एक एंजाइम्स को बनाने के लिए। ओके, लेकिन सब्सिक्वेंटली आगे क्या हुआ कि ये हाइपोथेसिस चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? वो इसलिए चेंज हुआ कि एक एंजाइम बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक जीन प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड के लिए इनकोड होता है। ओके, इसलिए फर्दर ये जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गया। उसमें ये बताया गया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। ये हाइपोथेसिस में मॉडिफिकेशन हो गया। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का मॉडिफिकेशन वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के लिए इनकोड होता है, ना कि एक एंजाइम के लिए। और एक एंजाइम जो है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने हैं, इसलिए ये कंसेप्ट मॉडिफाइड हो गया। ओके, इसके अलावा फर्दर डिस्कवरी जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की हुई। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब जब आरएनए स्प्लाइसिंग या एडिटिंग की बात हुई। स्प्लाइसिंग मीन्स की रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे बेस्ड है। ओके, तो जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद ये पता चला कि हमेशा एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को नहीं देता है। ओके, मीन्स कि एक जीन हमेशा एक ही पॉलीपेप्टाइड को नहीं बनाता है, क्योंकि हायर यूकैरियोटिक सेल्स में जो जीन्स हैं वो प्रोड्यूस्ड करते हैं दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ओवरऑल हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि जो जीन्स है वो डीएनए का सेगमेंट है जो एक्सप्रेस्ड करता है एक फंक्शनल प्रोडक्ट को, जो वो आरएनए होता है या फिर वो पॉलीपेप्टाइड होता है। ओके, ओवरऑल जो हमने जो डिस्कवरी की बात की, उस डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ओवरऑल करेंट डिफिनीशन ये बनता है कि जीन एक फंक्शनल सेगमेंट है जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल मीन्स कि डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो जीन है, जीन हम किसे कहते हैं? तो जीन एक जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का एक सेगमेंट है जो एटलीस्ट एक फंक्शन को रेगुलेट करता है, या वो एंजाइम बनाएगा या एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। ओके, तो कभी भी अगर जीन की डिफिनीशन हमें मालूम करनी हो तो हम ये कंसेप्ट को देख सकते हैं, ए जीन इज ए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का सेगमेंट है जो एटलीस्ट एक फंक्शन को रेगुलेट करता है। हमारा हिस्टोरी बताने का एक ही पर्पस था कि आपको जीन की डिफिनीशन अच्छे से मालूम हो जाए। ओके, सो जाते जाते अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फर्दर शेयर करें, लाइक्स भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस। थैंक यू सो मच।